टेंस होती कहाँ है? टेंस होती है वर्ब के फॉर्म में। अब बताओ वर्ब कहाँ से कहाँ तक है? एक आपकी यहां से है वर्ब, आपकी यहाँ गई, ठीक। हमने क्या बताया था? फाइनाइट को ही हम टेंस वर्ब बोलते हैं। कोई चीज फाइनाइट है तो वही वर्ब का वो शब्द टेंस वाला वर्ड बोला जाएगा। अब आप इसमें ये बताओ कि एम आपका जो है फाइनाइट वर्ब है कि गोइंग है? तो आप पूर्व ज्ञान के आधार पर बताएंगे एम है। अब एम अगर जो फाइनाइट है तो तुम इसी को टेंस वर्ब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप? इसको बोल सकते हैं एम को टेंस वर्ब। तो टेंस है तो एम को मैंने प्रेजेंट वाले कॉलम में आपको रटवाया था कि पास्ट वाले? तो ओबियसली प्रेजेंट वाले में मैंने आपको रटवाया है। तो इसलिए इस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है। टाइम क्या चीज होती है? टाइम उसकी निहित मीनिंग होती है, अर्थ होता है। तो अब यहाँ लास्ट में टुमारो लगा है, फ्यूचर का आप एक प्लान बना रहे हैं, तो कहने का मतलब बात अब प्रेजेंट की नहीं हो रही, फ्यूचर की ओर। तो इसमें अगर जो टाइम पूछा जाएगा तो टाइम बताएंगे आप फ्यूचर का, ठीक। टेंस पूछा जाएगा तो टेंस बताएंगे आप प्रेजेंट का। बात समझ में आ गई? अब जैसे एक सेंटेंस ये देखो, वुड वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ऑफ टी, ठीक। अब आप इसमें बताओ कि फाइनाइट वर्ब कहाँ है, कौन सा शब्द जो है? पहले आप बताना वर्ब फ्रेज यहाँ कितने शब्दों की है? वर्ब फ्रेज यहाँ पे कितने शब्दों की है? तो पता चला 2 शब्दों की है। एक ये है और दूसरा इसका ये है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भाई इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले चली आती है। तो वर्ब फ्रेज यहाँ 2 शब्दों की है, वुड और लाइक, ठीक। अब दूसरी चीज, अब मैं इनसे पूछूंगा कि वर्ब फ्रेज जब 2 शब्दों की है तो टेंस किस पे, वो फाइनाइट कौन सा होगा? तो आपको पता है वीपी में जो पहला जो है एलिमेंट होता है वही फाइनाइट होता है। तो आपको पता चला ये वुड आपका फाइनाइट, ठीक। वुड फाइनाइट, तो फाइनाइट बराबर टेंस वर्ब, तो इसी पे टेंस भी है। अब आप नॉर्मली हमको ये बताना कि वुड को मैंने आपको पास्ट वाली लाइन में याद करवाया है कि जो है प्रेजेंट वाली लाइन में याद करवाया है? तो ओबियसली मैंने इसको जो है आपको पास्ट वाली लाइन में याद करवाया। अब आपसे पूछेगा इस पे टेंस कौन सा है, तो आप बताओगे पास्ट, बताएंगे प्रेजेंट या फ्यूचर। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक चीज और आप समझ सकते हो, देसी ज्ञान। देसी ज्ञान क्या है? जैसे टाइम और टेंस अगर जो उसका जो है इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया है, तब तो आप समझना कि पूछने वाला टाइम टेंस की उसकी जानकारी है कि नहीं जानकारी है। अदरवाइज जो बोर्ड वाले जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है उनके दिमाग में टाइम टेंस का डिफरेंस उनको पता ही ना हो, ऐसी भी सिचुएशन बनती है। तो जब उनको पता ही नहीं तो वो आंसर क्या करेंगे? वो आंसर वही करेंगे, उनको टाइम टेंस में डिफरेंस नहीं पता, वो जिस खाले खाले जो है कॉलम में उसको देखे रहेंगे वो उसी का तुरंत बताएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ कार टुमारो, ठीक है। अब इसको ये क्या बताएगा? तो जिसको ये कॉन्सेप्ट सर टाइम 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 वर्सेस टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वही तो बता पाएगा कि टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है। अब वो तुरंत देखेगा तो बताएगा फ्यूचर, तो फ्यूचर इसमें भैया फ्यूचर टेंस है। तो जो पेपर बनाने वहां बैठे हैं उनको आप बहुत बड़ा जो है मतलब विधाता मत समझ लीजिएगा। जी क्योंकि अभी नहीं। हो सकता है मैं ये चीज बोल रहा हूं आपको ये हाइपरबली लग रही होगी, लेकिन जब आपका एक स्तर खुद पहुंच जाएगा आप उनकी हरकतों को देखोगे, क्योंकि ये इनकी हरकत मैं 2 बार देख चुका हूं। तो जब आप सर इनकी मतलब खुद फ्यूचर ही हरकत मानते देखोगे हैं फिर बोर्ड वाले। आप इसको बुक देखेंगे, तो बुक देखने के बाद फिर कहोगे यार ये तो मतलब अब ये बुक की मानूं कि मैं इनकी मानूं, और बुक से बड़े वो भी नहीं है। बुक का कहने का मतलब जैसे ऑथेंटिक बुक, समझ रहे हैं? तो कभी कभी उनकी मूर्खता के कारण अगर जो आंसर की में कोई चीज आ गई है तो उसको मैं उसकी एडवोकेसी नहीं करता हूं, मैं उसको जो है आदर्श नहीं मानता हूं। मैं बुक को आदर्श मानता हूं, बुक के अकॉर्डिंग टू हमको चलना है, आज नहीं कल वो बुक के अकॉर्डिंग टू वो भी चलेंगे। हो सकता है इसी में जैसे प्रेशर पड़ा हो सुधार आया हो। तो ऐसी चीजें नहीं है जो बुक में दी गई है, हमको बुक के अकॉर्डिंग टू चलना है। अब अगर जो एक बार बोर्ड के मेंबर ने या बोर्ड के आंसर की ने गलती कर दी तो इसका मतलब नहीं एक गलती हो गई तो उसी गलती को बार बार दोहराई जाए। आप अपना करेक्ट करो। आप जैसे इस टाइप की अगर जो आपका नुकसान होगा तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन का, और ये नुकसान अंत तक ये मान के चलिएगा ये क्वेश्चन यफी ही जाने हैं। अगर जो इन्होंने इन घन चक्करों में अगर जो खुद को डाल लिया
तो ये क्वेश्चन एफ ही जाएगा। ऐसी ये कोई टाइम और टेंस का ये जो है कॉन्सेप्ट इतनी कोई दुरूह चीज नहीं है कि कोई इसको जो है इस पे क्लेम न करे। क्लेम इस पे पक्का हो जाएगा, और नहीं होगा तो उसका क्लेम मैं करूंगा। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से आपको प्रूफ दूंगा कि लो हाँ क्लेम सर, करो वही तुम। ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो जी। हम ऑब्जेक्शन अभी, जैसे अभी आपने पूछा ना, मैं वो चीज आपको प्रोवाइड अभी से कराए दे रहा हूँ। अब उसका जो है सब कुछ हम बुक का नेम और वो सब सारी डिटेल बताए दे रहा हूँ, आप उसमें जाके उसको जो है वो कर सकते हैं। तो वो आप न डरो कि बोर्ड इसको क्या मानेगा, नहीं। हमें सही पढ़ना है बस। हम में सही पढ़ना है, हमको गलत नहीं पढ़ना है। हमको बोर्ड के अकॉर्डिंग टू रातों रात की नहीं चेंज कर देनी, हमको अपना कॉन्सेप्ट। और नहीं फिर या तो रट्टू तोता, और रट्टू तोता बनने की भी एक सीमा होती। चलो एक दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं मैं, जैसे एक ये, आई शुड गो देयर। ठीक। अब आप ये बताओ कि इसमें वर्ब फ्रेज कितने शब्दों की है, तो पता चला 2 शब्दों की, एक ये एक ये। ठीक, 2 शब्दों की है। अब 2 शब्दों में कौन सा वर्ब फाइनाइट है, कौन सा, सॉरी, कौन सा शब्द फाइनाइट है, तो आप कहोगे ये वाला फाइनाइट है। ठीक, फाइनाइट बराबर टेंस। तो अब इसी वर्ब पे, इसी शब्द पे आपका जो है टेंस भी हो गया। तो आप ये बताओ कि इसको आपने प्रेजेंट वाली लाइन में याद किया है शुड को, कि पास्ट वाली में। तो आप आंसर करेंगे पास्ट वाली में, तो इसका टेंस पास्ट है। लेकिन टाइम पूछा जाएगा तो टाइम इसका प्रेजेंट का है, प्रेजेंट या फ्यूचर का इसका है। बात समझ रहे हैं? तो टाइम और टेंस में ये अंतर है। टाइम, सॉरी, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, और वर्ब की फॉर्म आपको दिखती है। और जो टाइम होता है, टाइम आपको दिखता नहीं है, वो एक सेंटेंस के अंदर जो निहित उसका भाव होता है, उसकी मीनिंग होती है, उसके आधार पे आप निकालते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये टाइम टेंस सबका क्लियर हुआ? इसको स्किप किया जाए, आगे बढ़ा जाए, कि इसमें और किसी को कोई कुछ पूछना है? क्लियर हो गया सर आगे। दरअसल जब एक बार आप किसी चीज को पढ़ लो और दोबारा फिर वही पढ़ना पड़ता है, तो उसका चार्म खत्म हो जाता है। अब अपने लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ रिकॉर्डिंग के पर्पज से पढ़ रहे हैं। अब ये देखो, टेंस के लिए हमने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया है। अगर जो इनमें से कोई चीज आती है तो उसको आपको प्रेजेंट टेंस बोलना है। इनमें से कोई चीज मिल जाती है तो वो आपको पास्ट टेंस बोलना है। इनमें से कोई चीज मिल जाती है तो वो आपको फ्यूचर टेंस बोलना है। अब जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कहीं दिखी तो आप उसको बोलेंगे पास्ट टेंस। ये मिल गया, ये मिल गया, ये तो सब इसको बोलोगे पास्ट टेंस। इनमें से कोई चीज मिल गई, इज मिला, एम मिला, आर मिला, डू मिला, डज मिला, हैज, हैव, ये सब मिला, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा मिला, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। बात समझ रहे हैं? ये हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वाला। और मेन वर्ब का जो खेला में, मॉडल ऑक्सिलरी में आपके वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी में खाली 5 है। एक आपका वुड हो गया, एक कुड हो गया, एक आपका माइट हो गया, एक शुड हो गया, एक यूज्ड हो गया। समझ रहे हैं? 13 में से 5 आपके पास्ट वाले हैं, और बाकी सब उसको प्रेजेंट में जो है काउंट किया जाता है। चीज समझ में आ गई? टेंस का जब चला तो टेंस के साथ साथ आस्पेक्ट भी आता है। आस्पेक्ट क्या चीज होती है? आस्पेक्ट तुम्हारे देखो 2 होता है। टेंस ये बताता है कि तुम बात प्रेजेंट की कर रहे हो, कि पास्ट की कर रहे हो, कि फ्यूचर की कर रहे हो। और आस्पेक्ट ये बताता है कि वो चीज जो है जारी है, कि वो चीज पूरी हो चुकी है। आस्पेक्ट तुम्हारे पास 2 ही हैं, एक कॉन्टिन्यूअस है, एक परफेक्ट है। और इन्हीं 2 के मिश्रण से 2 आप और विकसित कर लेते हो। जैसे अगर जो मान लीजिए कोई काम है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक, तो मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें आप बताओ कि काम जारी है कि काम पूरा हो चुका है? पूरा कि या हैबिट की कोई बात हो रही है? हैबिट। हाँ, हैबिट की बात। तो जब कोई बात हैबिट की हो, डेली होने वाले एक्शन की हो, तो फिर उसमें जो है
आप जीरो एस्पेक्ट माना जाता है, क्योंकि अब वो जारी तो है नहीं और वो पूरा भी नहीं हुआ। जैसे मैं एक टीचर हूं तो आप बोलेंगे प्रेजेंट टेंस है, मैं पूछूंगा एस्पेक्ट कौन सा है। तो अब मेरे एक टीचर होने में क्या हम टीचर होने में कोई चीज जारी है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या टीचर होना या इस टाइप का कोई परफेक्शन वाली चीज मिल रही है, तो नहीं, परफेक्शन भी नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब इसमें ना तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है ना तो परफेक्ट एस्पेक्ट है, इसमें जीरो एस्पेक्ट है। और जीरो एस्पेक्ट को ही आप जो है इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, या आप उसको सिंपल ने दे देते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। बात सर वॉइस नहीं आ रही। भाई आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, आवाज भी अभी आई है आपकी। अच्छा अच्छा, अब ये बोलो, पीडीएफ दिख रही है आपको? नहीं सर। नहीं भाई। पीडीएफ पीडीएफ नहीं दिख रही है? एक मिनट रुकिएगा। इसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब बताना। आ गई सर। हाँ, अब देखो, हम आपको बता रहे थे कि अगर जो एस्पेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो एस्पेक्ट दो होते हैं, एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट होता है, एक परफेक्ट एस्पेक्ट होता है। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में पता चलता है कि आपका काम जो है कंटिन्यू है, परफेक्ट एस्पेक्ट में पता चलता है कि आपका काम पूरा हो चुका है। तो जो आप चार टेंस पढ़ते हो, 3 टेंस, फिर उसके बाद उसका जो पढ़ते हो 4 टेंस, तो उसको 4 टेंस को टेंस मत बोला करिए, उसको बोला करिए एस्पेक्ट। अब जैसे ये देखो, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस जैसे मैंने हिंदी में बता दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझ गए। इंग्लिश में कैसे आप समझेंगे, क्या चीज देख लोगे? कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की क्या पहचान है? जैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान हमने आपको याद करा दी कि इज, एम, आर, वाज, वर, या जो है कैन को, आपको कैन मिल रहा है, मे मिल रहा है, समझ रहे हैं, सेल मिल रहा है। तो ये आप इसको सारी सेल छोड़ दो इसमें, तो बाकी ये सब जितनी चीजें हैं आप इसको प्रेजेंट मानेंगे। ऐसे कंटिन्यूअस की पहचान होती है आईएनजी। अगर जो आपको वर्ब में आईएनजी मिला तो समझ लेना वो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। अब जैसे एम और लास्ट में यहां देखो टीचिंग, आईएनजी लग गया तो ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट एस्पेक्ट की क्या पहचान है? परफेक्ट एस्पेक्ट की पहचान है या तो आपको हैज मिलेगा या तो हैव मिलेगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये अगर जो मिल गया तो समझ लेना परफेक्ट एस्पेक्ट है। बात समझ में आ गई? अगर जो हैज, हैव और एक हैड, इसके साथ और जोड़ लेना, ये 3 चीज हैं, ये तीनों आप लिखना हो तो लिख लेना। तीनों चीज मिल रही है तो परफेक्ट का एस्पेक्ट ये बन जाता है। अब अगर जो मान लीजिए ये दो नहीं है, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टेंस कौन सा बनाएगा? अब हैड को देख के हमको पता चला पास्ट, अब हैड और ये दोनों को देखने के बाद तब पता चलेगा एस्पेक्ट। एक देखोगे तो पता चलेगा टेंस, दोनों को मिला के देखोगे तो पता चलेगा एस्पेक्ट। बात समझ रहे हैं?
अब इसका चलो जो है प्रैक्टिकल यूज थोड़ा कर लेते हैं अपने लोग। एक कोई लंबा सा सेंटेंस हम लेते हैं कि जिसमें सारे सेंटेंसेस आपके वो कहने का मतलब सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक मिनट जरा रुके रहिएगा। दिखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखने में सुन पा रहे हैं आप हमको कि अच्छे से कि नहीं? जी सर, क्लियर है। चलो हटाओ, एक सेंटेंस में लिखता हूँ। देखो, he has been teaching, टीचिंग समझ लेना। he has been, एक मिनट रुक जाना, इसको काट दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ टीचिंग मी सिंस, आगे और कोई टाइम मॉर्निंग या इवनिंग जो भी डालना हो डाल देना, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्ब फ्रेज कितने शब्दों की है, तो आप बताएंगे 3। यहां से यहां तक 3 हो गया, ठीक। अब टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले टेंस कहां से पता चलता है, तो फाइनाइट वर्ब से टेंस पता चलता है। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट आपको निकालना आ ही गया है। तो आप देखेंगे 3 शब्द हैं वर्ब फ्रेज में। तो पहला वर्ब फ्रेज का जो पहला एलिमेंट होता है वही उसी पे या तो टेंस होता है या तो नहीं होता है। तो अभी हैज पे टेंस है, ठीक। हैज हमको देखने से पता चला प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, तो ऐसे लिख दो प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट के बाद अब दूसरा काम आपको क्या है, इन सब चीजों से आपको एस्पेक्ट पता करना है। तो अब आपको क्या देखना है आगे, बीन। बीन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे बी और इसका सेकंड फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म आपका हो गया बीन, ठीक। तो हमने क्या बताया था, हैज हैव हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, तो समझ लेना परफेक्ट एस्पेक्ट आ गया। तो अब ये देखो बीन मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो ये लिख देना प्रेजेंट और उसके बाद ऐसे लिखो परफेक्ट, ठीक। अब आगे देखो आईएनजी भी लगा है, वर्ब फ्रेज में आगे आईएनजी भी लगा है। तो अभी यही आप नामकरण कर दो कि प्रेजेंट, परफेक्ट और उसके बाद कंटिन्यूअस। बात समझ रहे हैं? अब एक फ्यूचर वाला देख लो, आई शैल हैव बीन डूइंग इट, और आगे कोई पॉइंट या जो है आपका कुछ ऐसा टाइम वाली चीज देती गई। अब इसमें देखो हमने क्या बताया था कि वर्ब फ्रेज कितने शब्दों की है, तो एक यहां से शुरुआत हो रहा है, 1 2 3 ये आपका 4, ठीक। 4 शब्दों की आपकी वर्ब फ्रेज बन गई। तो हमने बताया कि पहला एलिमेंट पे, वर्ब फ्रेज के पहले एलिमेंट पे, या हो सकता है उस पे भी ना हो, अगर जो नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है तो वो वर्ब वीपी है तो फाइनाइट वीपी है। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, पहला सेल। तो सेल को हमने किस श्रेणी में आपको रटवाया था, फ्यूचर में। तो आप यहां लिख देना ऐसे फ्यूचर, फ्यूचर। फिर उसके बाद क्या है, आगे आपको मिल गया ये है, वॉइस गई सर। सर वॉइस चली गई। क्या बनाएगा, परफेक्ट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक और कंफ्यूज हो फिर